नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जुलाई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गौशालाओं को फर्जी तरीके से अनुदान देने और मनरेगा में वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। बिना तलाक कर ली दूसरी शादी, अब पति पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अनोखी सजा। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब साल में 2 बार, मेडिकल डेंटल प्रवेश परीक्षा पर भी विचार। 3 साल बाद फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर सकते हैं मोदी। सरपंच प्रियंका सारन पहुंची दिल्ली, शी रिप्रेजेंट्स 2024 में लेंगी भाग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने गौशालाओं को फर्जी तरीके से अनुदान देने और मनरेगा में वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। सरकार ने इस मामले में जांच करवाने की बात कही है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान आज 2 अलग अलग सवालों के जरिए ये मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना ने अपने विधानसभा बामनवास में मनरेगा में वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कहा, अधिकारी गलत कार्रवाई करते हैं, अगर सवाल किया जाता है तो जवाब भी गलत देते हैं। मनरेगा में फर्जी तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति से 100 रुपए की उगाही की जाती है। अगर केंद्र सरकार की इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण योजना में इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या सरकार जांच करवाने की कोई मंशा है? बिना तलाक दूसरी शादी करने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दंपति को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। हालांकि इस मामले को असाधारण बताते हुए आरोपियों को विशेष छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंपति का छोटा बच्चा भी है, ऐसे में इन्हें अलग अलग समय पर सजा काटने की छूट दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि 6 साल के बच्चे की देखभाल भी जरूरी है, इसलिए दोनों आरोपी बारी बारी से सजा काट सकेंगे। विद्यार्थियों को तनाव रहित वातावरण देने के लिए साल 2025 काफी अहम होगा। परीक्षाओं में नवाचार के लिहाज से सीबीएसई, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित इंजीनियरिंग, मेडिकल की परीक्षाओं में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। सत्र 2025-26 से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार होंगी। शिक्षा मंत्रालय इसकी सहमति दे चुका है। विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में अपनी सुविधा अनुसार 1 या दोनों बार भाग ले सकेंगे। ऐसे छात्र जो अपने रिजल्ट में सुधार करना चाहेंगे वे भी दोनों सेशन की परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे। दोनों ही परीक्षाओं में छात्र अपना श्रेष्ठ स्कोर चुन सकेंगे। नीट में इस साल हुई किरकिरी के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश परीक्षा साल में 2 बार कराने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते हैं। सोमवार को जारी की गई सूची के मुताबिक भारत के पीएम मोदी 26 सितंबर को दोपहर में सभा को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की उच्च स्तरीय चर्चा 24 सितंबर से शुरू होगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सोमवार को जारी वक्ताओं की सूची के अनुसार भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष 26 सितंबर को संबोधित करेंगे। मोदी इससे पहले सितंबर 2024 में वार्षिक उच्च स्तरीय यूएनजीए सत्र को संबोधित कर चुके हैं। नोखा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सोमलसर की सरपंच प्रियंका सारन शी रिप्रेजेंट्स 2024 में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंची, जहां संघर्ष, चुनौतियां, प्रशासनिक प्रबंधन, राजनीतिक पकड़, वित्तीय संयोजन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगी। जानकारी के अनुसार इस साप्ताहिक समारोह में देश भर की संघर्ष व जोश जज्बे के बलबूते अपनी पहचान कायम करने वाली 40 महिला सरपंच भाग ले रही हैं। सांचौर में स्टेट ओपन बोर्ड परीक्षा में वीक्षक द्वारा नकल करवाए जाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ा एक्शन लेते हुए वीक्षक मोहन लाल को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी बेरा राम ने बताया कि वीक्षक मोहन लाल के कब्जे में 8 एंड्रॉयड मोबाइल और 2 1 सीरीज भी जब्त की गई है। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत में बनाए गए नए जिलों को लेकर घमासान मचा हुआ है। भजनलाल सरकार ने इन जिलों की समीक्षा के लिए एक उप समिति का गठन किया हुआ है। इसी क्रम में गंगापुर सिटी से कांग्रेस विधायक रामकेश मीना ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने समीक्षा के नाम पर सब कमेटी बनाकर नए जिलों का विकास रोक दिया है। मीना ने राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को कहा कि उम्मीद थी कि नए जिलों के विकास के लिए बजट में घोषणा होगी, लेकिन कुछ नहीं किया। समीक्षा के नाम पर सब कमेटी बनाकर नए जिलों का विकास रोक दिया है। भारतीय रेलवे के उपक्रम IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने दक्षिण भारत दर्शन यात्रा ट्रेन चलाने का फैसला किया है।
श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए यह फैसला किया गया है। 15 अगस्त से 26 अगस्त की यह यात्रा रहेगी। यात्री श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सादुल शहर जंक्शन, चूरू सीकर जंक्शन, रिंगस जंक्शन, जयपुर जंक्शन, सवाई माधोपुर जंक्शन और कोटा जंक्शन से ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इन 12 दिनों में रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, मल्लिकार्जुन और तिरुपति बालाजी दर्शन का मौका मिलेगा। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक पर्यटन योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि यह भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कई तरह की सुविधाओं जैसे कि 3rd AC कोच, मॉडर्न किचन कार से सुसज्जित होगी। यात्रा को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें स्टैंडर्ड कैटेगरी और कंफर्ट कैटेगरी होगी। स्टैंडर्ड कैटेगरी की रेट 32,565 रुपये रखा गया है। इसमें AC ट्रेन, नॉन AC होटल के कमरे और नॉन AC बसों की व्यवस्था रहेगी। कंफर्ट कैटेगरी की रेट 41,670 रखा गया है, जिसमें AC ट्रेन के साथ AC कमरे और AC बसों की सुविधा मिलेगी। राजस्थान के UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पाली दौरे के बाद पाली नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य को APO कर दिया गया है। इस दौरान उनका मुख्यालय उपनिदेशक कार्यालय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर रहेगा। नगर परिषद अतिरिक्त चार्ज पाली SDM अशोक कुमार विश्नोई को सौंपा गया। बता दें कि नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य 3 बार APO हो चुके हैं। राजस्थान के बारां में पुलिस ने रंगदारी के लिए लोगों को डराने वाले 2 बदमाशों को पकड़कर उनका सिर मुंडवा दिया और बाजार में घुमाया। पुलिस ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों का इन बदमाशों से खौफ खत्म हो सके। ये बदमाश 2 महीने पहले बारां शहर के तालाब पाड़ा में एक घर के बाहर रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग करके भाग गए थे। पुलिस इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है कि इन्होंने वारदात में इस्तेमाल हथियार कहाँ छिपाया है और इनके दूसरे साथी कौन हैं। मानसून सीजन अब पीक पकड़ेगा, लेकिन अगले 10 से 15 दिन छोटे बच्चों का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चे जो पानी पी रहे हैं वह अस्पताल पहुंचा सकता है। चिकित्सा विभाग खुद इसको लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। जोधपुर के उम्मेद व MDM अस्पताल में भी एक दिन में बच्चों की OPD 20 से 25% तक बढ़ जाती है। मानसून सीजन में सबसे ज्यादा बच्चों को बैक्टीरिया बीमार करते हैं। यह पानी के जरिए बच्चों के पेट में पहुंचता है और इसके बाद उल्टी, दस्त की शिकायत काफी बढ़ जाती है। डायरिया व पेट से संबंधित बीमारियों की शिकायतें बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह शिकायत ज्यादा है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी ने UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा के 3 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी बयान का समर्थन किया है। CP जोशी ने कहा, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ तो इंतजाम करना चाहिए। एक परिवार में 12 बच्चे और एक परिवार में 2 बच्चे, ऐसा कब तक चलेगा? हर परिवार को सुविधाएं मिलनी चाहिए। बच्चे कम होंगे तो परिवार और देश के लिए बनाई गई योजनाएं ठीक से चलेंगी। नागौर जोशी सोमवार शाम नागौर के खेमसर में उपचुनाव की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जोशी ने नागौर जिला भाजपा कार्यालय में जिला संगठन पदाधिकारियों की बैठक ली। लैंड फॉर लैंड के लंबित और भावी प्रकरणों के निस्तारण के लिए राजस्थान सरकार ने नीति जारी कर दी है। इस नई नीति के तहत मुआवजे की भूमि के आवंटन को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस बारे में विभाग की ओर से हाल ही जारी आदेश में कुछ नए प्रावधान जोड़कर यह कोशिश की गई है कि भूमि अधिग्रहण के बदले बतौर मुआवजा दी जाने वाली विकसित भूमि के आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं हो। हिमाचल प्रदेश में मशहूर श्रीखंड महादेव यात्रा रविवार से शुरू हो गई है। 2 दिन में अलग अलग ग्रुपों में 3200 श्रद्धालु श्रीखंड दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज मंगलवार सुबह श्रीखंड पहुंच गया है। यह यात्रा 27 जुलाई तक चलेगी। मान्यता है कि श्रीखंड की चोटी पर भगवान शिव का वास है। यहाँ शिला के रूप में 72 फीट ऊंचा शिवलिंग है। कोटपुतली में NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्र नेता राकेश मुक्कड़ के नेतृत्व में आज राजकीय LBS PG कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद कर पोस्टर व बैनर लहराते हुए छात्र संघ चुनाव बहाल करवाए जाने की मांग कर नारेबाजी करते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस संबंध में प्राचार्य प्रोफेसर RK सिंह को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।